बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना। ऐसे ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं, और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आज़ादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे एसटी एससी हक को लेके भी है, ईबीसी हक को लेके भी है, ओबीसी हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, ओबीसी लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रेयर प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे, और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म, उसकी आजादी पर जो हमला है आपके, हम उसके खिलाफ, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लामिक हो, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आजादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ रहें, एकदम रहें। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत
29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारत शरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आज़ादी पर और लोगों के जीने के आज़ादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है यह काला कानून है। मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आज़ादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने दें। और हम इसकी लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आज़ादी पर कानून ला करके उसकी आज़ादी छीना जाए, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद।